अब हमारा अगला टॉपिक है प्रीपोजिशंस। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन क्या होता है? ए वर्ड came before a noun or a pronoun to show its relation with other words in the sentence। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आया है और उसका रिलेशन अदर वर्ड से बता रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां एक वर्ड है इन, ये नाउन से पहले, फील्ड से पहले आया है और इसका रिलेशन इन वर्ड से जोड़ रहा है, तो ये कहलाएगा प्रीपोजिशन। द कार इज ऑन रोड। यहां ऑन रोड से पहले आ रहा है और उसका रिलेशन इनसे जोड़ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन कहलाएंगे। यानी हर वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका रिलेशन अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से जोड़ता है, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ये प्रीपोजिशन होते कितने टाइप के हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट, बाय, ऑफ, इन, ऑन, आउट, टिल, टू, एटसेट्रा, ये सभी सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। इसके अलावा कंपाउंड प्रीपोजिशन दूसरा होता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? जैसे अबाउट, अक्रॉस, बिफोर, अगेंस्ट, बिसाइड, ऐसे ही होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डबल। डबल प्रीपोजिशन में आते हैं जैसे फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, बीनीथ, आउट ऑफ, एटसेट्रा। इनमें दो दो यूज होते हैं, डबल इसलिए कहलाते हैं। आगे है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस जैसे एक्सेप्टिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, ये सभी। और पांचवा है फ्रेजल प्रीपोजिशंस, अलोंग विद, अकॉर्डिंग टू, अवे फ्रॉम, ये सभी फ्रेजल कहते हैं। तो ये होते हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन 5 टाइप के होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए गए। लेकिन मेन चीज हमें जो इसमें ध्यान देना है वो ये देना है कि जब प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि यूज में थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में बारीकी हमें पता नहीं होती है। आइए देखते हैं जब हम इन्हें यूज करें तो किन बातों का ध्यान रखना है प्रीपोजिशन को यूज करते टाइम। सबसे पहले इन और इनटू, दोनों ही का यूज में की सेंस में हो रहा है, लेकिन इन में मोशन नहीं होता है जबकि इनटू में मोशन होता है। वो कैसे? बॉयज आर इन द क्लास। क्लास में बैठे हैं चुपचाप, कोई मोशन नहीं है, तो ऐसे में हम कह देंगे बॉयज आर इन द क्लास, बुक्स आर इन द बैग। ठीक है, लेकिन जब भी मैं कह रहे हैं लेकिन वहां पे मोशन है, गति, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। बॉयज जंप्ड इनटू द रिवर। यहां रिवर में जंप किया तो मोशन है, तो मोशन की वजह से इन नहीं इनटू का यूज किया है। तो हम इन और इनटू को करते टाइम यूज इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आता है ऑन, ओवर, अपॉन। तीनों ही का यूज ऊपर के लिए होता है, के ऊपर के लिए होता है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जिन्हें हमें पहचानना है। वो डिफरेंस क्या है उन्हें देखना है। ऑन, ऑन का यूज तब करेंगे जब वहां पे टच हो,
जैसे बुक इज ऑन द डेस्क, वहां बुक डेस्क को टच किए हुए है, तो वहां पर ऊपर के सेंस में हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर टच नहीं हो, ऊपर हो, तो हम वहां पर ओवर का यूज करेंगे। और जहां पर के ऊपर बताना है लेकिन वहां मोशन भी है, तब हम वहां पर अपॉन का यूज करेंगे। जैसे बुक इज ऑन द टेबल ओवर, फैन इज ओवर आवर हेड। टच नहीं है वहां कोई, लेकिन अगर इसी के साथ ऊपर भी हो और मोशन के साथ, तो वहां पर अपॉन का यूज करेंगे। द कैट जंप्स अपॉन ए रैट। यह मोशन है, इसलिए यहां पे ऊपर के सेंस में अपॉन का यूज करेंगे। अब नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है बिटवीन और अमंग, दोनों ही का यूज के बीच के लिए होता है। लेकिन जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा के बीच की बात हो तब वहां पर अमंग यूज करेंगे। डिवाइड स्वीट्स बिटवीन राहुल एंड सोनू। यहां दो के बीच बांटने की बात है, इसलिए बिटवीन का यूज होगा। लेकिन जब मोर देन टू हो तब वहां अमंग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज अमंग चिल्ड्रेन। बच्चों के बीच बांटने की बात हो रही, तो यहां पर बिटवीन और अमंग का यही डिफरेंस है। आगे है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड जहां प्लेस को रेफर करता है, आफ्टर टाइम को रेफर करता है। जैसे ही हाइड बिहाइंड द डोर। ये प्लेस को शो कर रहा है, लेकिन ही रैन आफ्टर ए डॉग, ये टाइम को कह लीजिए या ऑर्डर को कह लीजिए, पोजीशन को कह लीजिए, उसको शो करता है। इन दोनों में ये फर्क को देखते हुए हमें समझना है। आगे है सिंस और फॉर, नहीं, बाय विद। बाय का यूज तब करते हैं जब किसी डूअर के लिए हो रहा हो, किसने ये काम किया है तब। जैसे द वर्क इज डन बाय रोहित। करने वाले के लिए बाय का यूज हुआ है, लेकिन करने के साधन के लिए, जिस चीज से उसने काम किया उसके लिए विद का होता है। जैसे ही राइट्स विद अ पेन, या लिखने के लिए वो एक साधन है पेन, तो साधन के लिए विद का यूज होगा और करने वाले के लिए बाय का यूज होगा। अब है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। तो उसी हिसाब से हम इन दोनों को यूज करेंगे। He sat beside me, वह मेरे बगल में बैठा। अब everyone was there besides me, सभी थे वहां,
मेरे सिवा। तो इस सेंस में इन दोनों का फर्क हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिंस और फॉर के लिए। इसमें एक का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और दूसरे का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और इस तरह से हम इनका डिफरेंस समझते हुए इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सिंस ही हैज बीन टीचिंग सिंस years। अब इसी की जगह पे पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, he has been teaching for 2 years, तो वहां पर 4। तो हमें यही देखना है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, उसी के हिसाब से हम सिंस और फॉर को डिसाइड करेंगे। ये तो थे प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन और सर्टेन यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे।